अगर आप पत्थर उठा के किसी भी घर में मारेंगे तो वहाँ पर एक ना एक डायबिटीज़ पेशेंट मिल ही जाएगा। डायबिटीज़ पेशेंट हर घर में मिल जाएगा और आज नहीं तो आने वाले समय में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ प्री डायबिटिक होगा ही होगा। आपने पहले सुना होगा दादी नानी के नुस्खे, एक बुक्स आया करती थी। बिल्कुल। हमें वॉमिटिंग हो रही है या कुछ भी ऐसा, नींबू पानी देना है या लूज मोशन में क्या देना है, वो उसमें ना बहुत नॉर्मल सी चीज़ें मेंशन थी, लेकिन उससे क्या होता था, वो एलोपैथ पे नहीं भगते थे। अब उसको नई एंटीबायोटिक की नीड आएगी, यानी कि बॉडी उस एंटीबायोटिक को कंज्यूम कर रही है। एलोवेरा हो गया, करेला हो गया, नीम हो गया, तुलसी हो गई। अगर हम इन चीज़ों का फोकसर सेवन करें या इनका यूज़ करें, कुचलें इनको पैरों से, तो हमारी इंसुलिन तक भी नीचे आ जाएगी। मेथी दाना हो गया, गुड़मार हो गया, करेला हो गया और जामुन हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हैं मार्केट में भी और हम लोगों के घरों पे भी अवेलेबल होती है। अगर हम इनका चूरन बना लें या इनका एक्सट्रैक्ट निकाल के जूस बना लें, अगर हम इनको सुबह शाम 15-15 ml और वहाँ पे 10 ग्राम के आसपास पाउडर अगर हम लेते हैं, तो हमारी जो इंसुलिन है वो कंट्रोल रहेगी, शुगर हमारी मेंटेन रहेगी और हम किसी भी ऐसी प्रोडक्ट जो केमिकल में इन्वॉल्व हो, हम उसका सेवन से दूर हो जाएंगे। जो मीटिंग है, जो जूम पे कनेक्ट करें या व्हाट्सएप कॉल कराएं, तो हम डॉक्टर के साथ, वो भी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। एक कहावत कही जाती है कि अगर आप पत्थर उठा के किसी भी घर में मारेंगे तो वहां पर एक ना एक डायबिटीज पेशेंट मिल ही जाएगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे देश में इंजीनियर, डॉक्टर्स मिलते हैं, उसी तरीके से एक डायबिटिक पेशेंट भी मिल जाएगा। समझने वाली बात यह है कि आज देश में डॉक्टर्स की भले कमी हो जाए, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स की कमी नहीं होगी। आंकड़े हैं 10 करोड़। ऐसे आंकड़े जब सामने आते हैं तो लोगों के मन में चिंता होना लाजमी सी बात है और डायबिटीज़ का एक सटीक इलाज ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लक्षणों पर आधारित बीमारी कह लीजिए, समस्या कह लीजिए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कह लीजिए, क्या कहेंगे। और मरीज परेशान है, लेकिन इससे कैसे निजात पाया जाए। हम एक्सपर्ट से लगातार चर्चा करते रहते हैं डायबिटीज़ को लेकर और आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। इसी कड़ी में हम अभी मौजूद हैं आरोग्य इंडिया वेलनेस सेंटर, नोएडा का ये सेंटर है। तो स्वागत करते हैं, यहाँ के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद होंगे, ललित मोहन शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मधुमेह की जब बात करते हैं, जिस तरीके से मैंने कहा कि कहावत है हमारे देश में, डायबिटीज पेशेंट हर घर में मिल जाएगा और आज नहीं तो आने वाले समय में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ प्री डायबिटिक होगा ही होगा। इससे कैसे बचा जाए? देखिए, आज की इस दौड़ भाग की जिंदगी जो चल रही है, जो पॉल्यूशन चल रहा है, वहाँ पे हमें सबसे पहले अपना गेहूं छोड़ना पड़ेगा। हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हम जिस तरीके से गेहूं का उत्पादन करके उसका जो खाना हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो उसको खा रहे हैं, वो हमारी ज़िंदगी में जहर घोल रहा है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो पहले सत भेजड़ी एक वर्ड आता था, 7 अनाजों से मिलके जो खाना बनता था, जो रोटियां बनती थी या मटर की या जौ की रोटियां बनती थी, वो हम लोग उसे डाइजेस्ट भी करते थे, उससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ती थी। लेकिन हम आज की डेट में सिर्फ गेहूं पे डिपेंड हो चुके हैं। गेहूं हमारी बॉडी को स्पॉइल कर रहा है। तो अगर हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हमें इस दौड़ भाग की जिंदगी को संभालना है और डायबिटीज से बचना है, तो हमें पहले अपने खान पान को चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारा खान पान है ऐसा कि जहाँ पे हम ना घी खा सकें और ना ही हमें कोई ऐसी एनर्जेटिक चीज की जरूरत है, सिर्फ गेहूं पे हम लोग चल रहे हैं। आप एक चीज फील करिए, जब किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज एक बार हो जाए, तो सर्टेन 1 साल 2 साल के बाद जैसे ही डॉक्टर्स उसको एलोपैथ की मेडिसिन देते हैं, सर्टेन टाइम के बाद उसको डायबिटीज डायग्नोस हो जाती है। राइट। डायबिटीज की ना तो दवाई का पहले से प्रिकॉशंस था कुछ, वो हुई क्यों? बेसिकली हमने हार्ट की जो मेडिसिन खाई हैं, उनके वो रिएक्शंस हैं। और अगर हम किसी भी छोटी मोटी बीमारी की बात करें, उनपे और डायबिटीज में अगर हम दोनों में कंपेयर करते हैं, तो डायबिटीज लीवर, किडनी और आंखें, इनको सबसे पहले डेड करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और एक जो एज है ना, सबसे पहले वो जो भी पेशेंट है, वो उसका जो एज है ना, वो एक साथ डाउन होता दिखना शुरू हो जाता है। और वो अगर अपने आप को क्योर कर पाते हैं, तब तक वो क्योर कर पाते हैं, तब तक कोई ना कोई ऑर्गन्स
कहीं ना कहीं एक ऐसी डैमेज हो चुका होता है। तो ये सारी जो चीजें हम अभी बता रहे हैं, एक डिस्कशन में जा रहे हैं, हमें सबसे पहले ना अपना खान पान सुधारना है। अगर हम आयुर्वेद की तरफ मूव ऑन करते हैं, तो अगर हम गेहूं छोड़ने के बाद फोकस करें, और हम चाहे वो डायबिटिक पेशेंट ही क्यों ना हो, अगर वो हमारे जो प्राचीन वेदों ने, आपने पहले सुना होगा दादी नानी के नुस्खे, एक बुक्स आया करती थी, बिल्कुल, और हमारी माता जी वो उसमें से ही ना, हमें वॉमिटिंग हो रही है या कुछ भी ऐसा, नींबू पानी देना है या लूज मोशन में क्या देना है, वो उसमें ना बहुत नॉर्मल सी चीजें मेंशन थी। लेकिन उससे क्या होता था, वो एलोपैथ पे नहीं भगते थे। आज की डेट में सबने इंश्योरेंस ले रखे हैं, डिजीज होती है, हॉस्पिटल में एडमिट, उसको जो मेडिसिन दी जा रही हैं क्योर करने के लिए, वो आने वाले टाइम में रिजल्ट इस तरीके से दे रही हैं कि वो बच्चा जो आज एक बार उसको ड्रिप चढ़ा दी है या उसको जो मेडिसिन दे दी हैं, वो अब उसको नई एंटीबायोटिक की नीड आएगी, यानी कि बॉडी उस एंटीबायोटिक को कंज्यूम कर रही है। पर्पस क्या है, क्योंकि बॉडी उस लेवल पे हम उसको मेंटेन करा रहे हैं। अगर हम एंटीबायोटिक के अलावा हमारे पास जो आयुर्वेदिक हैं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, अगर हम शुगर की बात करें या आयुर्वेद की उस फ्लेवर की बात करें कि जहां पे हमें वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन लोग कर क्या रहे हैं, सिर्फ एंटीबायोटिक की तरफ मूव कर रहे हैं, और बॉडी उसकी आदत होती जा रही है, शरीर को उसकी आदत हो रही है, और कोई ये नहीं देख रहा कि बॉडी की क्षमता क्या है। सिर्फ उनको पता है कि एंटीबायोटिक दो, ये दे दो, और 2 दवाई ऐसी दे दो जो पेन को कम कर दे, पेन किलर दे दो, और इंजेक्शन लगा दो, ये कर दो। तो उससे क्या हो रहा है, बॉडी स्पॉइल होती जा रही है। बिल्कुल। और कोविड के बाद तो लोगों की बॉडी में अब स्ट्रेंथ ही नहीं रही है, इम्यूनिटी कम हो चुकी है। उसमें शुगर का एक और बड़ा इंपैक्ट सामने आ जाए तो आदमी हिल जाता है, उसकी लाइफ ना दूसरे लेवल पे चली जाती है कि लो, आज तक तो जहां तक थे तो थे, लेकिन अब ये भी डायग्नोज हो गई है शुगर भी, तो वहां उस स्थिति पे आने के बाद आदमी अपनी लाइफ में चरमरा जाता है। बिल्कुल सही है। हम लोग अगर रोजमर्रा की जिंदगी में फोकस करते हैं और सिर्फ हम अपनी जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी हर्बल चीजें हैं, हमारी इंग्रेडिएंट हैं, एलोवेरा हो गया, करेला हो गया, नीम हो गया, तुलसी हो गई, अगर हम इन चीजों को फोकस और सेवन करें या इनका यूज करें, कुचलें इनको पैरों से, तो हमारी इंसुलिन तक भी नीचे आ जाएगी। बहुत इजी वे है। अगर हम उनको लेते हैं, अपने घरों में एक छोटा सादा फिट का गड्ढा खोदते हैं और हम एलोवेरा के पीसेस करते हैं, और जो हमारे घरों में या हम शहर से मार्केट से जो ये खरीद रहे हैं, नीम के पत्ते आ गए या करेला आ गया, अगर हम इनका नीचे डाल के उसको पैरों से खोदते हैं तो एक इंसुलिन का लेवल नीचे आ जाता है। ठीक है। और इंसुलिन नीचे आने के बाद बहुत इजीली हम इंसुलिन से बाहर हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, हम फोकस क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास गए, इंसुलिन लगवाई, क्योंकि हमें मेहनत ना करनी पड़े। सही बात। तो आज की डेट में हम लोग खुद अपनी जिंदगी को तबाह करने में लगे हुए हैं। हमें यही नहीं समझ आ रहा है कि हम इतना जो केमिकल बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, वो करने का पर्पस क्या है। जो चीजें हमें प्रकृति ने दे रखी हैं, हम उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, ताजी हवा में वर्कआउट करना पड़ेगा, हमें वॉक करनी पड़ेगी। शुगर को डाउन करने के लिए वॉक का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको घास मिल जाए, जहां पे एक प्लेटफॉर्म हो, जहां पे आप नंगे पैर सुबह मॉर्निंग में, जब वहां पे ओस पड़ी हुई हो, अगर आप उस पर चलते हैं तो आपका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। आपको बहुत रिलीफ फील होगा। लेकिन क्या है कि कोई नहीं समझने की कोशिश कर रहा, सिर्फ दवाई स्टिप खोलो, दवाई खाओ, शुगर कंट्रोल हो गई, नहीं तो डॉक्टर के पास चले जाओ, एडमिट हो जाओ। बिल्कुल। हम लोग खुद ही क्योर नहीं करना चाह रहे। अगर हम इसे घर में बनाने की कोशिश करते हैं, तो इंसुलिन को कम करना हो या शुगर को कम करना हो, तो हमारे घर में आपको भी पता है कि मेथी अवेलेबल होती है। मेथी अवेलेबल है, गुड़मार एक पौधा होता है, उसके पत्ते हमें पंसारी के पास मिल जाते हैं। मेथी दाना हो गया, गुड़मार हो गया, करेला हो गया और जामुन हो गए, ये सारी चीजें बहुत इजीली अवेलेबल हैं मार्केट में भी, और हम लोगों के घरों पे भी अवेलेबल होती है। अगर हम इनका चूरन बना लें या इनका एक्सट्रैक्ट निकाल के जूस बना लें, अगर हम इनको सुबह शाम 15-15 ml और वहां पे 10 ग्राम के आसपास पाउडर अगर हम लेते हैं, तो हमारी जो इंसुलिन है वो कंट्रोल रहेगी, शुगर हमारी मेंटेन रहेगी, और हम किसी भी ऐसी प्रोडक्ट जो केमिकल में इन्वॉल्व हो, हम उसका सेवन से दूर हो जाएंगे। ठीक है। अगर वो चीजें आपके पास इजीली अवेलेबल होती हैं तो अच्छी बात है। अगर वहां पे अवेलेबल आप नहीं करा पाते हैं तो आप उसमें हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास इस चीज का बहुत प्योरीफाइड वर्जन है, और हम इस दोनों चीजों पे, लिक्विड पे भी
यानी कि जूस पे भी और पाउडर पे भी, वो दोनों चीज हमारे पास अवेलेबल है। और वो आपको, जिसमें आपका कोरियर चार्ज भी नहीं लगेगा, आपको ऑर्डर प्लेस करना है और वो मेडिसिन आपके घर पे पहुंच जाएगी। क्या वो मेडिसिन जी, ये है हमारा जामुन करेला जूस और ये हमारा जामुन करेला पाउडर। ठीक है, इन दोनों का वर्कआउट है और आपको सुबह शाम दोनों लेने पड़ेंगे और उसके बाद आपका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है। वैसे तो ये सवाल पूछना चाहिए कि कैसे अगर कोई ऑर्डर करना चाह रहा है तो वो कैसे करे? हमारी जो दिए हुए नीचे नंबर हैं, उन नंबरों पे आप कनेक्ट कर सकते हैं हमें। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप हमारे फ्लिपकार्ट या अमेजोन में आरोग्य इंडिया के नाम से सर्च कर सकते हैं, आरोग्य इंडिया जामुन करेला पाउडर और जूस, तो आप वहां से हमें सर्च कर सकते हैं। या हमारा जो नीचे दिया हुआ नंबर है, आप उस पर सीधा कॉल करें, हमसे बात करें। हम आपको जो डॉक्टर्स के साथ जो मीटिंग है, जो जूम पे कनेक्ट करें या व्हाट्सएप कॉल कराएं, तो हम डॉक्टर के साथ, वो भी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। बिल्कुल। ललित जी, ये तो बात हुई कि हम तमाम जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो आपसे जुड़ना भी चाहेंगे, क्योंकि कई अलग अलग, वो क्योंकि आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से कुछ किया जाए, तो कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? देखिए, आज की इस दुनिया में ना सब जॉब की तरफ भाग रहे हैं। बिल्कुल सही है। सबका एक मोटिव है कि मैं एक नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन भारत सरकार की जो मुहिम है वो ये कहती है कि आप नौकरी पे कम, आप नौकरी करो मत, लोगों को नौकरी दो। सही बात। तो जो वो मुहिम है ना, वो कहीं ना कहीं वो सक्सेस भी है। अगर आपको नौकरी नहीं करनी है और आपको बिजनेस करना है, चाहे वो आप 5,000 रुपए से ही शुरू करें और वो चाहे 1 करोड़ तक जाएं, 10 करोड़ तक जाएं, तो उसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होकर हमारे प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो वो 5,000 से स्टार्ट है आपके पास। और अगर आप हमारे वेलनेस सेंटर्स ओपन करना चाहते हैं तो वहां पे 10 लाख से भी स्टार्ट है कि आप 10 लाख से भी हमारे वेलनेस सेंटर अपने पास ओपन कर सकते हैं। और उसकी सारी जो जिम्मेदारी होती है वो सब कुछ हमारा होता है, पूरी ऑपरेशन टीम हमारी होती है, डॉक्टर्स हमारे होते हैं, उनकी सबकी सैलरी हम लोग पे करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोडक्ट भी हम ही अपना वर्कआउट कराते हैं। और जो वहां पे लाइसेंसिंग होते हैं, जो लाइसेंस होते हैं, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, वो भी कंपनी की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको लेने की। चलें, ठीक है। तो ये तो कनेक्टिविटी की बात हुई। अब डायबिटीज, क्योंकि अभी तक में कोई ऐसा खास सॉल्यूशन नहीं ढूंढा जा सका है, हम आयुर्वेद की तरफ ही चलते हैं, तो वहां पर सॉल्यूशंस हैं कि किस तरीके से आप अपने इंसुलिन। देखिए, ये तो मैंने उन लोगों के लिए बताया जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स ले रहे हैं या हमसे बात कर रहे हैं। हम लोग आयुर्वेद में पंचकर्मा भी कराते हैं। हमारे पास योगा यज्ञ थेरेपी के साथ साथ हम पंचकर्मा से भी आपकी डायबिटीज को रिड्यूस करते हैं। और जब पंचकर्मा की डायबिटीज, थ्रू पंचकर्मा जब डायबिटीज रिड्यूस होती है तो वहां पे डायबिटीज को बहुत जल्दी से जंप करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और पंचकर्मा के द्वारा जब चीजें रिड्यूस होती हैं तो चाहे वो वेट हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो लीवर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, उसको ठीक करने के बाद दोबारा से वहां तक लेके आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो, इसलिए होता क्योंकि हम ऑर्गेनिक वे में ठीक करके देते हैं। ठीक है। सक्सेस रेट के बारे में अगर बात करूं डायबिटीज पेशेंट में खास तौर पे, तो देखिए, डायबिटीज का जो पेशेंट है वो 99% का रेशो हमारे हाथ में है। और अगर मैं बात करूं हमारे प्रोडक्ट को लेके, तो हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें आपको टेस्ट सर्टिफिकेशन भी मिलती है, टेस्ट रिपोर्ट भी आती है। क्योंकि मैं कुछ भी बोल दूं मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जब वो टेस्ट रिपोर्ट हाथ में होगी तो वो जो टेस्ट रिपोर्ट है वो उसका कोई बेस होता है। ठीक है। क्योंकि बोल देना मैटर नहीं करता। आज की इस आधुनिक दुनिया में आपको प्रूफ के साथ खड़ा होना पड़ता है, तो हम हमेशा अपने प्रोडक्ट के साथ एक प्रूफ शेयर करते हैं। ठीक है। यूनिकनेस क्या है? करेला जामुन जूस जो है वो बहुत मिल जाएंगे मार्केट में और बहुत लोग बना लेंगे घर पे, क्या यूनिकनेस है इस प्रोडक्ट की? देखिए, अगर वो घर पे बनाया जा रहा है, हाँ जी, तो जो घर की यूनिकनेस वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकती, वही यूनिकनेस हमारी है, क्योंकि हम भी उसको उसी हिसाब से फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि जहां पे आपके पास जेन्युइन चीजें आए। बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये थी पूरी जानकारी। और क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा है, हमारे व्यूअरशिप डायबिटीज़ पेशेंट को लेकर है, तो इसलिए ये पूरा एपिसोड खास तौर पर उन सभी के लिए डेडिकेटेड था जिन्हें मधुमेह, प्री डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ टाइप 1 है, 2 है, किसी भी तरीके की समस्या। आपके मन में कोई भी सवाल हो आप हमसे ज़रूर पूछें। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहें।